पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 मरीजों का इंतकाल, अमवात 599 हो गई, मरीज 26,435। सिंध में 176, पंजाब में 183, खैबर पख्तूनख्वा में 209, बलूचिस्तान में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीजों का इंतकाल हो चुका। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू और इक़दामात बेअसूल हो चुके। तरक्की याफ्ता ममालिक भी तबाही से न बच सके। मरीजों की तादाद 39,17,000 हो गई, 2,70,000 हलाकतें। अमेरिका में 76,000, इटली में 29,000, स्पेन में 26,070, फ्रांस में 25,987, जर्मनी में 7,292, बरतानिया में 30,615, ईरान में 6,486, अफगानिस्तान में 110 और सऊदी अरब में 219 अमवात हुई। आलमी इदारा सेहत ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में कोरोना के 86% मरीज मुकामी मुंतकिली की वजह से मुतासिर हुए। 14% मुतासरीन को बैरून मुल्क सफर के दौरान वायरस लगा। पंजाब में मुकामी मुंतकिली के मरीजों की तादाद 83% है। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव, वज़ीर आला पंजाब ने अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में इंसदाद कोरोना के लिए अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का ऐलान किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने FM कनेक्ट डिजिटल प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। प्रोग्राम के तहत वज़ीर ख़ारजा दुनिया भर में दानिश्वरों, अदीबों, माहिरीन तालीम, मुफक्करीन और मुहक्किकीन से वीडियो लिंक के जरिए गोल मेज मुबाहिसों की मेजबानी कर सकेंगे। FM ज़ेर ख़ारजा की अवामी सफारतकारी प्रोग्राम का हिस्सा है। सिंध ने विफाक के फैसलों का हमेशा एहतराम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबे में सोच समझ कर लॉकडाउन किया, जिसका फायदा भी हुआ। कहा, विफाक की दी गई रियायत के मुताबिक फैसलों में रद्दोबदल किया। जोर दिया कि शहरी जब भी घरों से बाहर जाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर से वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, लॉकडाउन वक्त और सही तरीके से होता तो हालात और सूरत हाल इतने खराब न होते। वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस बहरान के मौका पर तमाम सूबों की मदद करे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में सियासत करने का वक्त नहीं, कोरोना को शिकस्त देने के लिए यकजा होने की जरूरत है। अवाम से दरख्वास्त है कि समाजी दूरी से खुद को वायरस के असरात से बचाएं। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में छोटे कारोबार हफ्ते में 5 दिन खुले रहेंगे। केपी में सनती और तामीराती शोबों को मरहलावार खोला जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। एहतियात ना की गई तो दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, पार्लिमानी कमेटी बनाकर अद्वियात स्कैंडल की शफाफ तहकीकात की जाएं। कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान आटे चीनी की तरह अद्वियात स्कैंडल के भी बराह रास्त जिम्मेदारी लें। भारत से इन अद्वियात की दरामद मंजूरी काबीना के इजलास में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी। हुकूमत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कोरोना समेत 7 ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश कर दिए। ऐवान में अपोजिशन की नैब और कोरोना वायरस पर हुकूमत इक़दामात पर सख्त तनकीद। अपोजिशन ने कहा, आटा चीनी चोरी पर हुकूमत क्यों खामोश रही। वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न करने पर 16 वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिया गया। 16 वजारतों ने काबीना के 8 में से 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद नहीं किया, जिन्हें दूसरी बार वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेड लेटर जारी कर दिया गया।
असद खोखर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनोल्ला ने भी कोरोना का टेस्ट करवाया, जो कि मनफी आया। चीफ जस्टिस के स्टाफ में शामिल 6 अफराद के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। गवर्नर सिंध का पहला टेस्ट 27 अप्रैल को हुआ था। इमरान इस्माइल कहते हैं, इमरान खान ने मुझे ऐसे हालात का मुकाबला करना सिखाया है, ताहम चाहने वालों से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब में 30 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए, जबकि 150 कोरोना वबा से मुतासिर भी हुए। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ वीडियो लिंक इजलास। अमरीकी सफीर पॉल जोन्स ने पाकिस्तान के एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए $50 लाख देने का ऐलान कर दिया। ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों के लिए तैयारशुदा 336 मैट्रिक टन शिफा बख्श खुराक प्रोग्राम का भी ऐलान कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो मुल्तान ने अराजी तकसीम पर साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नवाज के सदर को 18 मई को सवालनामा जमा करवाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नवाज ने 1976 के लाल सुहानरा मुतासरीन में अराजी तकसीम पर नोटिस का मुज़हका खेज करार दे दिया है। माली साल में मज़कूरा मंसूबा के मुकम्मल न होने पर रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें कहा गया कि सूबे में 40 अरब रुपए मालियत के 1224 मंसूबों पर एक पाई भी खर्च नहीं की गई। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब की जेलों और कैदियों की बेहतरी के लिए इस्लाहात लाने का फैसला। जेलों से मुताल्लिक कवानीन में तरामीम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तेफाक। प्रेजेंट एक्ट 1894 का तरमीम शुदा ड्राफ्ट 12 मई को तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक जेलों के इस्लाहाती प्रोग्राम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। राजा बशारत का इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम का 57% हदफ पूरा कर लिया। पंजाब हुकूमत 26 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद चुकी है। 45 लाख मैट्रिक टन का हदफ पूरा करेंगे। काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने पंजाब भर में आटे की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया। आटे की कीमत में इजाफे का फैसला पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के इजलास में किया गया। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब जोन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं, आटे की कीमत में इजाफा गंदम की कीमत बढ़ने पर किया जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वाज़ेह किया है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ किसी नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया और इस हवाले से किया जाने वाला प्रोपोगेंडा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। मामूल की इंक्वायरी पुराने मुकदमात में कानून के मुताबिक जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, कोरोना से निपटने के लिए चीन ने पाकिस्तान की $40 लाख की माली मदद की है। हम चीनी इमदाद पर उनके शुक्रगुजार हैं। ये भी कहा कि सी पैक में तवील मुद्दती मंसूबे शामिल हैं, जिनकी तकमील कई सालों में फैली है। उम्मीद है सी पैक प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की कतर में तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में कैदियों के तबादले और अमन मुआहदे पर अमल करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं में इसी बात पर इत्तफाक हुआ कि अफगान अमन मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। भारत का मिग 29 तैयारा पंजाब के शहर जलंधर में गिरकर तबाह हो गया, ताहम पायलट हादसे में महफूज रहा। हादसे के बाद पुलिस ने जाए हादसा को घेरे में ले लिया। भारतीय फजाइया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर
औरंग आबाद में मालगाड़ी की जद में आकर 17 मजदूर हलाक हो गए। मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे, अचानक मालगाड़ी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वाक़े पर इज़हार अफ़सोस। फ्लोरिडा के जंगल में खौफनाक आग के बायस 250 एकड़ का इलाका जलकर खाकस्तर हो गया। 1100 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आग के बाद दर्जनों मकानात भी जल गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने उमर अकमल से मुतालिक तफसीली फैसला पीसीबी को जमा करवा दिया। फैसले में कहा गया है कि उमर अकमल ना तो निदामत के ख्वाह हैं और ना ही अपनी गलती पर मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं। उमर अकमल अब 19 फरवरी 2023 को दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियों में शिरकत के अहल होंगे।